पुष्प की माला चढ़ा दो, यह परी दौलत की खजाना दे देगी। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना। पुष्प की माला चढ़ा करके इस परी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप भी साधना करते करते, उपाय करते करते थक गए हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज का यह वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 101% हम कह सकते हैं कि आपको इस उपाय में सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, इस विशेष वीडियो में जहां हम एक अनूठे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा, सुनना और समझना होगा। आज हम आपको इस साधना के रहस्यों से परिचित कराएंगे, जो आपको एक नए आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाएगी। परी साधना सदियों पुरानी एक विधि है, जो परियों के साथ संपर्क साधने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित है। अगर आप इस अद्भुत साधना के बारे में जानना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में आजमाने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, परी साधना के बारे में बात करें तो यह सिर्फ एक साधारण साधना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव है। परियां, जो जादुई और अलौकिक शक्तियों से युक्त मानी जाती हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयासों और सच्चे मन से की गई साधना से यह संभव होता है। इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना से आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको परी को प्रसन्न करने की सरल विधि, इसके लाभ और इसे करते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर चरण को इतनी सरलता से समझाएंगे कि आप आसानी से इसे अपने जीवन में शामिल कर सकें। मित्रों, साधना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे परी साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परियों के साथ संवाद स्थापित करना होता है। इसके लिए आपको ध्यान और समर्पण की जरूरत होती है। साधना करते समय आपके मन में पूर्ण शांति और एकाग्रता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रक्रिया का सटीक अनुभव कर पाएंगे। परी साधना करने से पहले आपको अपने मन और शरीर को तैयार करना जरूरी है। इस साधना को या उपाय को एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण में बैठकर करना अधिक फलदायी होता है। इस साधना के दौरान आपको विशेष मंत्रों का जाप करना होता है और परियों को आमंत्रित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको परियों के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद करती है, जिससे आप उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक रहस्यमय लेकिन सुंदर अनुभव होता है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे एक साफ और शांत स्थान, एक दीपक, अगरबत्ती, इत्र और फूल। इन सामग्रियों का उपयोग परियों को आमंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जब आप एक शांत और स्थिर अवस्था में होते हैं, तब आप परियों से संवाद करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। इस दौरान आपकी निष्ठा और विश्वास आपके सफलता की कुंजी होती है। इस उपाय को करते समय आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें सच्चाई, धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे हल्के में लेंगे या इसमें जल्दबाजी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इसका सटीक अनुभव न हो। इस उपाय को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करें, तभी आप परियों से संपर्क साधने में सक्षम हो पाएंगे।
मित्रों, आज हम जिस परी के बारे में बात कर रहे हैं, यह एक धन देने वाली परी है। खासकर यह धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए अपने साधकों की मदद करती है। अगर आप इसे प्रसन्न कर लेते हैं, तो यह उन्हें दर्शन देती है, और जिन साधकों में उनका सामना करने की क्षमता नहीं होती, तो यह परी अदृश्य रूप से अपनी साधकों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मित्रों, आज हम जिस उपाय को लेकर के आए हैं, इस उपाय को करने से पहले जो खास रहस्य की बात आपको बताने जा रहे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और इस उपाय को करते हैं, तो आपका यह उपाय 101% सफल होगा, यह हम गारंटी देते हैं। मित्रों, धन देने वाली अदृश्य शक्ति का विचार प्राचीन मान्यताओं, धार्मिक धारणाओं और आधुनिक आध्यात्मिक विचारधाराओं से संबंधित है। यह अवधारणा कई सभ्यताओं और संस्कृतियों में पाई जाती है, जो यह मानती हैं कि हमारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जो धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। इस अदृश्य शक्ति के बारे में जागरूक होना और इसे अपनी जिंदगी में प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसे समझ गए, तो हम पूरा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप धन प्राप्ति का जो भी उपाय करेंगे या साधनाएं करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, धन देने वाली यह अदृश्य शक्ति क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे सक्रिय किया जाता है, इसे समझना जरूरी होता है। तो आइए इसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। 1. अदृश्य शक्ति की परिभाषा और अवधारणा। मित्रों, धन देने वाली अदृश्य शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह केवल एक भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति है। इसे विभिन्न नामों से जाना गया है, जैसे कि आकर्षण का सिद्धांत, प्रकृति की शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा या धन की चेतना। इसे अदृश्य कहा जाता है क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। यह शक्ति उस मानसिकता और विश्वासों से उत्पन्न होती है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में बनाए रखता है। 2. आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में घटनाओं और चीजों को आकर्षित करती हैं। यदि हम समृद्धि, सफलता और धन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये चीजें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। इसके विपरीत, यदि हम गरीबी, असफलता या अभाव की सोच रखते हैं, तो हम अपने जीवन में उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं। इसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। 3. मानसिकता का महत्व। मित्रों, धन देने वाली अदृश्य शक्ति का मुख्य सिद्धांत यह है कि हमारी मानसिकता या दृष्टिकोण हमारे जीवन में धन की मात्रा को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति समृद्धि के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उसकी सोच और कार्य उसकी ओर सफलता और धन को आकर्षित करेंगे। इसके लिए कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे पहला है आभार। आभार वह महत्वपूर्ण भावना है जो हमें पहले से प्राप्त धन के लिए कृतज्ञ बनाती है। आभार की जो भावना है, वह अदृश्य शक्ति को और अधिक धन आकर्षित करने के लिए सक्रिय करती है। दूसरा है ध्यान और ध्यान केंद्रित करना। मित्रों, जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन को एक सकारात्मक ऊर्जा में डालते हैं, तो यह शक्ति सक्रिय होती है। तीसरा है वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से बचकर वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। इससे मानसिक ऊर्जा सकारात्मक रहती है और धन की ओर ध्यान केंद्रित होता है।
चौथा है धन के प्रति दृष्टिकोण। मित्रों, अक्सर लोग धन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वे मानते हैं कि धन प्राप्त करना कठिन है या इसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को धन की अदृश्य शक्ति से दूर कर देता है। इसके विपरीत यदि हम यह विश्वास करें कि धन एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है और हमें इसे आकर्षित करने का अधिकार है, तो धन हमारी ओर अधिक तेजी से आकर्षित होगा। पांचवा है आंतरिक और बाहरी बाधाएं। धन की अदृश्य शक्ति को सक्रिय करने में कई बार आंतरिक और बाहरी बाधाएं भी आती हैं। आंतरिक बाधाओं में हमारे नकारात्मक विश्वास, डर, संदेह और आत्म संवेदना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह धन के योग्य नहीं है, तो वह अपने जीवन में धन को आकर्षित करने में कठिनाई महसूस करेगा। बाहरी बाधाओं में समाज, परिवार और सामाजिक स्थितियों के नियम और बाधाएं शामिल होती हैं। तो मित्रों, इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें अपने भीतर के विश्वासों को पहचानना और उन्हें बदलना आवश्यक है। यह केवल मानसिक और आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यावहारिक कदम उठाना भी जरूरी है। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं धन और समृद्धि के बारे में विशेष दृष्टिकोण रखती हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न अनुष्ठान और पूजा करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी समृद्धि और संतोष के महत्व पर बल दिया गया है। बौद्ध शिक्षाएं कहती हैं कि मन की शांति और संतुलन से जीवन में समृद्धि आती है। इस अदृश्य शक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि धन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। वास्तविक धन मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और दूसरों के प्रति दया से आता है। जब हम अपनी आत्मा को संतुलित रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम इस अदृश्य शक्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं। मित्रों, धन को आकर्षित करने वाली अदृश्य शक्ति को सक्रिय करने के लिए प्रेरक शक्तियों की भी आवश्यकता होती है, जैसे सकारात्मक क्रियाएं, जिसमें दान करना, दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना इस अदृश्य शक्ति को मजबूत करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो यह शक्ति हमारी ओर धन और सफलता आकर्षित करती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह है, जिसे जितना अधिक दिया जाता है, उतना ही अधिक प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी अदृश्य शक्तियों की भूमिका को स्वीकार करने लगे हैं। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि सकारात्मक सोच, आत्मसंवर्धन और ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्ध करती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। जब हम धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नए न्यूरोनल पैटर्न बनाता है, जो हमें सफलता और धन की ओर ले जाते हैं। मित्रों, धन देने वाली अदृश्य शक्ति को सक्रिय करने के लिए केवल सोचने और विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कार्य भी आवश्यक है। सफलता और धन को आकर्षित करने के लिए हमें सक्रिय रूप से उन कदमों को उठाना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना, सही अवसरों को पहचानना और उन पर कार्य करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में काम करता है, तो यह अदृश्य शक्ति उसके जीवन में अद्वितीय परिणाम लाती है। यह एक ऐसा तालमेल है जिसमें विचार और कार्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो धन देने वाली अदृश्य शक्ति एक गहरी और व्यापक अवधारणा है, जो हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी है।
यह शक्ति हर व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए सही मानसिकता, विश्वास और कार्यों की आवश्यकता होती है। जब हम इस शक्ति को समझते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं, तो यह हमारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन और समृद्धि लाती है। तो अगर इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए और आज की इस उपाय को करते हैं, आपके मन में यह अवधारणा, पूरा विश्वास है कि जो उपाय आप कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी, तो आपका यह उपाय जरूर सफल होगा। तो मित्रों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, आज की इस उपाय में आपको कोई ज्यादा सामग्री नहीं लेना है। जितना सामग्री हमने बताया है, उन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके और अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस स्थान पर आपको इस उपाय को करना है, वहां आपके अलावा और कोई ना आए, ताकि आपको इस उपाय को करते समय कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई बाधा ना आए। तो मित्रों, जिस स्थान पर आपको यह उपाय करना है, वहां बिल्कुल स्वच्छ कर लेना है, साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद आपको एक परी की तस्वीर लेना है और उस तस्वीर को ऐसे जगह पर लगाना है जहां 41 दिन तक आपके अलावा उस तस्वीर को कोई ना छुए। वहां पर आपको स्थापना कर देना है और यह काम किसी भी शुक्रवार के दिन आपको रात्रि में 10 बजे के बाद करना है। तो सबसे पहले उस तस्वीर के सामने में आपको एक दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जला लें और गुलाब पुष्प की एक माला तैयार कर लें। उस माला में थोड़ा इत्र का छिड़काव कर दें और अपने शरीर में भी इत्र लगा लें। इतना तैयारी कर लेने के बाद आपको बड़े ही निष्ठा और विश्वास के साथ उस तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करना है कि हे देवी, हे परी, मैं अपने आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हूँ, परेशान हूँ, इसलिए मैं आपका यह पूजन, यह उपाय करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप मेरी यह पूजन, इस उपाय को स्वीकार करें और मेरी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इतना कह करके जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 51 बार आपको पढ़ना है और पढ़ करके जो माला बना करके रखे हैं, उस माला को परी की तस्वीर में पहना देना है और प्रणाम करके वहां से उठ जाना है। मित्रों, यह काम आपको 41 दिन तक प्रतिदिन करना है। ध्यान रहे कि बीच में किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। देखिएगा मित्रों, यह परी 10 से 15 दिन के अंदर ही अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन आपको बीच में इस उपाय को करना बंद नहीं करना है। इसे आपको 41 दिन तक पूरा करना ही है। 41 दिन पूरा होते ही आपकी जो भी समस्या है, जो भी कमियां है, वह देखते ही देखते पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसे एक बार जरूर करें। हमें पूरा विश्वास है कि इस उपाय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।